आइए हम सब चक्रों के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्रों का क्या महत्व है, आइए हम सब जानते हैं। शरीर में 7 चक्रों का अर्थ है कि जो भी भीतर का प्राण शरीर है, जहाँ से प्राणवायु का आवागमन होता रहता है, हमारी प्राणवायु आती जाती है, वो 7 जगह से भीतर के इन 7 चक्रों को स्पर्श करता है। 7 चक्रों पर एक वाइटल फोर्स काम करता है। अब आइए हम चक्रों के बारे में जानते हैं। जैसे हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र सबसे बुनियादी चक्र है। ये चक्रों की नींव है। इसको रूट चक्र भी कहते हैं। ये चक्र हमारे भीतर जाने की इच्छा पैदा करता है। ये चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे का चक्र है। आप जो भी संसारिक कार्य करते हैं वो इसी चक्र के द्वारा संचालित होता है। जैसे संसार का कार्य करना, सांसारिक इच्छा पूर्ति करना, चाहत पूरी करना और अन्य सांसारिक चीज भी इसी मूलाधार चक्र के माध्यम से पूरी होती है। अब हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। ये दूसरा चक्र है। इसको सक्राल चक्र भी कहते हैं। यह चक्र नाभि चक्र के ठीक 2 इंच नीचे है। मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है। इस चक्र द्वारा हम रचनात्मक होते हैं, भावनात्मक होते हैं और विचार विमर्श करते हैं। हमारे जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं, वो इसी चक्र के द्वारा पूरी होती हैं। जैसे क्रिएटिविटी, इमोशंस, थॉट प्रोसेस इत्यादि, ये सारी स्वाधिष्ठान चक्र द्वारा ही संचालित होते हैं। अब हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे शरीर का तीसरा चक्र है। मणिपुर चक्र को हम नाभि चक्र भी कहते हैं, यानी कि नावेल सेंटर। इस चक्र पर भय, डर, असुरक्षा, अनिश्चितता और आत्मविश्वास की कमी रहती है। यही सारी चीज मणिपुर चक्र को संचालित करती है। अब आया चौथा चक्र अनाहत चक्र। अनाहत चक्र ये हमारे शरीर का चौथा चक्र है। इस चक्र को हृदय चक्र भी कहते हैं, यानी कि हार्ट सेंटर। इस चक्र पर कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, स्वप्न, ड्रीम इत्यादि रहते हैं। यह चक्र प्रेम, करुणा और आनंद का प्रतीक है। यह चक्र सीधा हृदय पर ही स्थित होता है। ये चक्र छाती के केंद्र में बाईं ओर स्थित है और ये चक्र बहुत ऊंचे से ऊंचा चक्र है। अन्य प्राणियों के साथ आपकी दूसरों के प्रति देखभाल, आत्मप्रेम, दयालुता, उदारता और सम्मान की भावनाओं के साथ गहरे संबंधों का केंद्र है। साथ ही यह चक्र प्यार, स्नेह और करुणा के लिए अपनी क्षमता को आकार देने में मदद करता है। इन्हीं चीजों के द्वारा ये हृदय चक्र संचालित होता है। अब हमारा 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारे शरीर का 5वां चक्र है और ये चक्र हमारे कंठ में स्थित रहता है। इसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। विशुद्ध चक्र की शुरुआत ही आध्यात्म से होती है। इस चक्र के द्वारा किसी भी बात की अभिव्यक्ति हो सकती है। ये चक्र प्रेरणा का स्रोत होता है। सत्य भी इसी चक्र के द्वारा बोला जाता है। बोलने की शक्ति, गायन की शक्ति, भाषण, प्रतिभा और शांत विचार, प्रसन्न चित्त रहना और सकारात्मक विचार,
इत्यादि इन्हीं चक्रों के द्वारा संचालित होते हैं। अब है छठवां चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे शरीर का छठवां चक्र है। ये चक्र दोनों भ्रिकुटी के बीच में है, यानी कि दोनों आईब्रो के मध्य में आज्ञा चक्र स्थित है। आज्ञा चक्र बुद्धि का केंद्र है। यहाँ से दृढ़ निश्चयी हुआ जाता है। आपका विल पावर यहीं से बढ़ता है। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। हमारी आज्ञा चक्र से ही त्रिनेत्र जुड़ा हुआ है। इस चक्र से ज्ञान, बुद्धि और सिद्धि को संचालित किया जाता है। आज्ञा चक्र सच्चिदानंद, शून्यता और एकता का प्रतीक है। अब है सातवां चक्र, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर का सातवां चक्र है। इसको क्राउन सेंटर भी कहते हैं। ये चक्र सिर के शिखर पर होता है। इसी को 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं, यानी कि सहस्त्रदल कमल। यहाँ आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है और व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के परम चेतना पर पहुंच जाता है। यही है 7 चक्रों का पूरा विज्ञान। यही है 7 चक्रों का रहस्य। आज के लिए बस इतना ही।